कि बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बर्हापीडम मयूर पंख धारण किया हुआ है वो, उसके रूप का ऐसा अद्भुत वर्णन है इस श्लोक में कि मयूर पंख मतलब है ब्रह्मचर्य का प्रतीक। साधारण सृष्टि जैसे होती है, संतान की उत्पत्ति साधारण जैसे होती, उस तरह मयूर का सृष्टि नहीं है। मयूर का थोड़ा अलग प्रक्रिया है। नृत्य करता है मयूर, उस समय उसके नेत्रों से अश्रुपात होते, उस अश्रु का पान करती है मयूरी, तब उसका गर्भधारण होता है। ऐसी प्रक्रिया है। बोलिए राधे राधे। तो ब्रह्मचारी कौन है? मयूर। सबसे बड़े ब्रह्मचारी कौन है? कृष्ण। एक इस कारण ब्रह्मचर्य का प्रतीक है मयूर पंख। और एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे, आकाश में मेघ आ गए, मोर बंसी की धुन पे ठुमक रहा था, भगवान श्री कृष्ण भी उसकी ठुमकने लग गए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण भी नाचने लग गए। वो मयूर खड़ा होकर के देखने लग गया। सबसे अच्छा कौन नाचता है? मयूर सबसे अच्छा नाचने वाला माना गया। उसको देख करके सब स्तब्ध रह जाते हैं। उसके नृत्य के सामने माइकल जैक्सन का भी डांस फ्लॉप है। सबसे बड़े नर्तक जीवों में वही है। कृष्ण को देख करके कहता, वाह क्या बात है, इससे अच्छा तो कोई नाच ही नहीं सकता, कोई नाच ही नहीं सकता। खड़े होकर देखने लग जाता है। जैसे मैं इंग्लिश का बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं या फिर आचार्य हूं, टीचर हूं, कोई मेरे सामने बहुत ही प्रखर इंग्लिश बोलने वाला आ गया, इंग्लिश का अद्भुत विद्वान आ गया, तो मैं प्रसन्न होकर के कहूंगा, कुछ उपहार देना चाहूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा। तो मयूर कहा, नाचने के लिए तो मैं आचार्य माना जाता हूं, लेकिन तुम तो परम आचार्य हो, तुम पीएचडी किए हुए हो, तुम शोध किए हो इस पे। लो मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूं। तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो कुछ भी दो, प्रेम से दो, राग हो न हो, अनुराग होना चाहिए, प्रेम से दो। तुम सिरोधार्य करेगा। उठा के कृष्ण ने सिर पे रख लिया उस मयूर पंख को। ठीक। बर्हापीडम नटवर वपुः, नटवर, नट मतलब अद्भुत नृत्य करने वाला, अभिनय करने वाला, अभिनेता। कभी गोपी बन जाता है तो कभी गोपाल बन जाता है, तरह तरह का अभिनय करता है। वपुः मतलब वरेण्य, मतलब नटराज कौन है? शंकर भगवान। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। नटराज एक बार नाच रहे थे, उनके साथ भी कंपटीशन करने पहुंच गए बाके बिहारी। वो भी खड़े होकर के कहे, इससे अच्छा कोई नाच ही नहीं सकता, मैं बड़े ही नटराज हूं, ये हमारा भी राज है। उन्होंने वर्ण किया कि इससे बढ़िया कोई नहीं नाच सकता। वपु मतलब जिसने वर्ण किया, नटराज ने जिसको वर्ण कर लिया, ऐसे हैं नटवर वपु, ऐसे हैं बाके बिहारी, उनसे अच्छा कौन नाच सकता है? सबसे सुंदर नाचते हैं कृष्ण। वर मतलब दूल्हा। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा सा मेरो सरकार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तो क्या होता है उस समय कि नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, उसने कनेर का पुष्प कानों में धारण किया। बिभ्रदवासः कनक कपिशम, वो कपीस मतलब गोल्डन कलर का वस्त्र पहना हुआ है कृष्ण। वैजयंतीम च मालाम, 5 पुष्प से वैजयंती माला बनता है। 5 पुष्प उसको गुथे जाते हैं, तब उसे वैजयंती माला कहा जाता है। जैसे मानो 5 इंद्रियों को बस में कर लिया हो कृष्ण ने। इंद्रियां प्रभाव नहीं करती हैं। हम लोग इंद्रियों के बस में हैं, स्वादिष्ट खाना चाहेंगे, अच्छा देखना चाहेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सुखों को भोगना चाहेंगे हम सब, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। वैजयंतीम च मालाम और अंधरान वेणो। अच्छा कृष्ण कहे ना कि
सांवली सूरत मोहिनी मूरत, मीरा जी का एक गीत है। सांवला क्यों है? अपने यहाँ कृष्ण और राम सांवले क्यों माने गए हैं? क्योंकि सांवलेपन में गहराई है, गंभीरता है उसमें, छिछला नहीं है। गौर वर्ण जो है, गोरापन छिछलापन है उसमें, थोड़ा सफेद कुछ और रंग डालो ना तुरंत पकड़ लेगा, तुरंत। गोरा ऐसा ही है गौर वर्ण, सांवला नहीं है ऐसा। जो नदी कम गहरी हो सफेद दिखता है जल उसका, कम गहरा तालाब हो सफेद दिखता है, गहराई है तो नीला दिखता है, सांवलापन आ जाता है उसमें। गहराई है हमारे कृष्ण में। बुद्ध एक रंग वाले हैं, केवल वो ध्यान सधाते हैं आपको, गिरुआ वस्त्र है उनका, ध्यान सधाएंगे आपका। ऋषभदेव भगवान, महावीर, एक रंग है उनका श्वेत, वो आपको त्याग सिखाएंगे, त्याग ही त्याग सिखाएंगे। आपको नाचना है कृष्ण से सीखिए, परम डांसर है। प्रेम करना सीखना है कृष्ण से सीखिए। एक पत्नी लोगों से नहीं संभलती, अच्छी पत्नियों को संभालना ढेर सारी, कृष्ण से सीखिए। ब्रह्मचर्य का पालन हो, कृष्ण से सीखिए। कुछ भी सीखना हो सीखो ना कृष्ण से, सब कुछ सिखाएगा वो। वन में कैसे रहा जाता ये भी सीखो, रण में कैसे रहा जाता ये भी सीखो, कृष्ण सिखाएगा ना। तो उस सांवलेपन में बड़ी गंभीरता है। हमारे सांवले सरकार ये है ना, गंभीरता है इसमें, गोरेपन में गंभीरता नहीं है। पश्चिम वाले, हाँ, पश्चिम वाले चकित रह गए कि इनके यहाँ परब्रह्म परमेश्वर को भी सांवला क्यों एक्सेप्ट किया गया। अरे भाई, हमारे यहाँ ब्रह्म, वो जो क्राइस्ट थे जिंदगी में हंसे नहीं थे, अब बताइए, उन्होंने कभी हंसना नहीं सिखाया और कृष्ण खिलखिला के हंसते हैं। उनकी गंभीरता पर कभी चोट नहीं पहुंचती, उंगली नहीं उठता कि कृष्ण गंभीर नहीं है। कृष्ण खिलखिला के हंसता है बच्चों की तरह, उसके हंसने में भी उसका गंभीरता भंग नहीं होता, क्योंकि वो कृष्ण है। पूर्णम ब्रह्म सनातनम कृष्ण भूवाचक शब्दोड़स्त निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर है। तो वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया, बंशी बजाता वो। तो यमुना याह जले काठिन्यम, यमुना जी का जो कठोर जल है ना, स्तब्ध रह जाता, पत्थर बन जाता, कठिन कठोर हो जाता। पाषाण आर्द्रेह द्रव्यत्वम, जो पाषाण है ना, पत्थर, वो गिरिराज जी के, वो पिघल करके समीप में आ जाते। वो बड़े बड़े हाथी आदि जो वन में भ्रमण कर रहे जीव, हिरण आदि खींचे चले आते। अरे थोड़ा और बजाओ ना, कितना अच्छा बजा रहे हो बंसी, खींचे चले आते। और जब कृष्ण अपनी प्राण वायु बोले तो जो श्वास लेते हैं, जो फूंकते हैं, बंसी में फूंकते, बंसी की ध्वनि के साथ साथ अधर रस सुधा, होठों का जो रस है बंसी में जाता, उस बंसी के ध्वनि के साथ साथ उनके अधर का अमृत हवाओं में, वातावरण में जाता। इससे जो सूखे वृक्ष हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, सूखे वृक्ष हैं हरे भरे हो जाते, और जो हरे भरे वृक्ष हैं वो तन्मयता से झूमने लग जाते। रोगी लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं, वृद्ध लोगों में युवावस्था आ जा रहा है, जिनके चेहरों में झुर्रियां पड़ी हैं अद्भुत स्वरूप हो जा रहा है उनका। ऐसा बंसी बजाया कृष्ण। कर्णयोः करिकारम बिभ्रदवासा कनकसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम्। नन्हे नन्हे चरण कमलों से वृंदावन में प्रवेश कर रहा है वो, और गा रहे हैं उनके साथ प्राविशद गीत कीर्ति, उनके साथ वो बंसी बजा रहे हैं, उनके सखा गीत गा रहे हैं और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अद्भुत तेरी छवि है, जिसने भी देखा उसके जिगर तक उतर गए। हमने बचाई लाख मगर फिर चुरा लिए, मेरे प्यारे मोहन मेरा दिल चुरा लिए। किसका दिल न खो जाए, ऐसा अद्भुत स्वरूप हमारे कृष्ण का। अब सुने सुखदेव स्वामी तो कहे कि अरे इतना सुंदर तो मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा अद्भुत। खिंच गया उनका मन, इस सुंदरता के प्रति आकर्षित हुआ, खड़े हो गए कि मैं, अरे सुनाओ ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा और सुनाओ। ऐसी जिज्ञासा हुई, जाना चाह रहे थे इस व्यक्ति के पास, ऐसा कौन है इतना सुंदर। तब तक एक मन रोका, गड़बड़ कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं सुंदर दिखने वाला स्वभाव का भी अच्छा हो। अभी तक तो इसमें सुंदरता का ही वर्णन हुआ, उनके स्वभाव का कहाँ वर्णन हुआ। हो सकता है ये पास में जाने वाले को लूट लेता हो,
चुरा लेता हो सामान उसका, डाकू हो। अगर सुंदरता से प्रेम होता तो इतने बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन है इनका आपस में तलाक क्यों होता? होता है ना, क्यों होता भाई? सुंदरता अगर अच्छा होता तो बड़े सुंदरताएं भटक रही हैं धरती पे, और एक समय के बाद सुंदरता का कोई चर्चा ही नहीं रह जाता। आप कितने भी सुंदर रहे, वासुदेव जरा कष्टम, वृद्धावस्था में वो सौंदर्य रह ही नहीं जाता। तो कुछ उसमें अच्छाई भी तो होना चाहिए। तब तक दूसरा श्लोक गा दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सया पाय यदप्य साध्वी। समय भी बड़ा धोखेबाज निकला। हाँ, पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। वह पूतना कालकूट विष को लगा करके कृष्ण को दूध पिला रही है और सोच रही है मैं इसे मारूंगी, मैं इसे मारूंगी, और वो दूध पी रहा है और वो क्या कह रहा है, मैं इसे तारूंगा, मैं इसे तारूंगा। और तार दिया। जो गति देवकी यशोदा को बाद में मिली है वो गति तुरंत ही पूतना को दे दिया। ऐसे दयालु के शरण में कौन नहीं जाएगा? अब तो ये कहे कि काम का भी अच्छा है भाई, जो दुश्मन को भी ये जो उन्नति उद्धार कराए उससे बढ़िया कौन है? अब सुखदेव आए और कहे तुम थोड़ा और गाओ ना, इतना अच्छा गीत गा रहे थे, थोड़ा और गाओ ना, एक और गा दो, कृपया गा दो। उन्होंने कहा अरे आपको अच्छा लग रहा है, चलो मेरे गुरुजी के पास 18,000 है। तब सुखदेव स्वामी पहुंचे हैं। आगे की कथा कल सुनाऊंगा, ठीक? नहीं तो फिर हम लोग का रात भर चलता रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।